हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। पहला प्रश्न है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया हो उस काल को क्या कहते हैं? राइट आंसर है बी, प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण उपलब्ध ना हो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में घटनाओं का लिखित विवरण तो उपलब्ध है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया हो उसे आग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिस काल में घटनाओं का लिखित विवरण उपलब्ध हो और उसे पढ़ा भी गया हो ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, पाषाण युग को इतिहास के किस काल में रखा गया है? राइट आंसर है ए, प्रागैतिहासिक काल में। पाषाण युग को प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। सिंधु सभ्यता को आग ऐतिहासिक काल में रखा गया है और वैदिक सभ्यता को ऐतिहासिक काल में रखा गया है। तीसरा प्रश्न है, पूर्व पाषाण युग या पुरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? राइट आंसर है ए, कृषि। पूर्व पाषाण युग या पुरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार कृषि था। चौथा प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? राइट आंसर है ए, पुरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हो गया था लेकिन उसके उपयोग की जानकारी हमें नव पाषाण काल में पता चलती है। आग के उपयोग की जानकारी मनुष्य को कब पता चलती है? नव पाषाण काल में। पांचवा प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम धनुष बाण का आविष्कार किस काल में किया था? राइट आंसर है बी, नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। मानव ने सर्वप्रथम धनुष बाण का आविष्कार मध्य पाषाण काल में किया था और आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में। छठवां प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? राइट आंसर है सी, नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। धनुष बाण का आविष्कार मध्य पाषाण काल में और आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ था। सातवां प्रश्न, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में शुरू हुई थी? राइट आंसर है नव पाषाण काल में। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में शुरू हुई थी। और पशुपालन मनुष्य ने किस काल में प्रारंभ किया था? मध्य पाषाण काल में। आठवां प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? राइट आंसर है डी, कुत्ता को। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। नौवां प्रश्न, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? राइट आंसर है सी, तांबा धातु का। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? राइट आंसर है डी, कुल्हाड़ी। मानव ने सर्वप्रथम कुल्हाड़ी औजार का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? राइट आंसर है ए, नव पाषाण काल में। मनुष्य द्वारा कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था लेकिन पशुपालन प्रारंभ किस काल में हुआ था? पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। 12वां प्रश्न, मानव को कुंभकारी का ज्ञान किस काल में हुआ था? मानव को कुंभकारी का ज्ञान नव पाषाण काल में हुआ था और नव पाषाण काल में ही कृषि का ज्ञान मनुष्य को हुआ था। 13वां प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? राइट आंसर है ए, नव पाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नव पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। 14वां प्रश्न, मनुष्य को आग के उपयोग की जानकारी निम्न में से किस काल में हुई थी? राइट आंसर है सी, नव पाषाण काल में। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में ही हो गया था लेकिन उपयोग की जानकारी नव पाषाण काल में मनुष्यों को प्राप्त हुई थी। 15वां प्रश्न, माइक्रोलिथिक लघु पाषाण उपकरण निम्न में से किस काल के उपकरण को कहा जाता है? राइट आंसर है बी, मध्य पाषाण काल के उपकरण को। माइक्रोलिथिक लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाण काल के उपकरण को कहा जाता है क्योंकि इस काल के उपकरण आकार में छोटे होते थे। 16वां प्रश्न है,
सोहन संस्कृति की संज्ञा निम्न में से किस काल को दी गई है? राइट आंसर है ए, पुरापाषाण काल को। सोहन संस्कृति की संज्ञा पुरापाषाण काल को दी गई है। 17वां प्रश्न, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल कौन सी है? राइट आंसर है बी, गेहूं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल गेहूं है। 18वां प्रश्न, कृषि का प्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त हुआ था? राइट आंसर है ए, मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था और मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। 19वां प्रश्न, प्रागैतिहासिक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? राइट आंसर है सी, पश्चिमी बलूचिस्तान में। 20वां प्रश्न, इनमें से किसका संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है? राइट आंसर है सी, कुल्दी हवा। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य का संबंध कुल्दी हवा से है। और कुल्दी हवा कहाँ है? कुल्दी हवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। कुल्दी हवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। 21वां प्रश्न, किस स्थान से प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? राइट आंसर है ए, पल्लवरम नामक स्थान से। पल्लवरम स्थान से प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। और पल्लवरम कहाँ है? तमिलनाडु के मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किससे बने होते थे? राइट आंसर है सी, स्फटिक से। स्फटिक एक प्रकार का पत्थर होता था और इससे ही पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने होते थे। 23वां प्रश्न, उपकरण बनाने के लिए कोर संस्कृति या कोर प्रणाली का विकास निम्न में से किस काल में हुआ था? राइट आंसर है ए, निम्न पुरापाषाण काल में। उपकरण बनाने के लिए कोर संस्कृति या कोर प्रणाली का विकास निम्न पुरापाषाण काल में हुआ था। 24वां प्रश्न, उपकरण बनाने के लिए फलक संस्कृति का विकास किस काल में हुआ था? राइट आंसर है बी, मध्य पुरापाषाण काल में। उपकरण बनाने के लिए फलक संस्कृति का विकास मध्य पुरापाषाण काल में हुआ था। 25वां प्रश्न, भारत में मनुष्य से संबंधित पहला प्रमाण किस घाटी से मिला था? राइट आंसर है सी, नर्मदा नदी घाटी से। भारत में मनुष्यों से संबंधित पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल से हड्डी के आभूषण प्राप्त हुए थे? राइट आंसर है ए, महदमा से। महदमा से हड्डी के आभूषण प्राप्त हुए थे। और महदमा कहाँ स्थित है? महदमा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर है ए, लहुरा द्वीप से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा द्वीप से प्राप्त हुए हैं। 28वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है सी, भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफाएं प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। 29वां प्रश्न, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? राइट आंसर है बी, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज नामक स्थान पर स्थित हैं। 30वां प्रश्न, राग का टीला निम्न में से किस नवपाषाण काल के स्थल से संबंधित है? राइट आंसर है सी, संगनकल्लू से। राग का टीला संगनकल्लू नवपाषाण स्थल से संबंधित है। और संगनकल्लू कहाँ स्थित है? संगनकल्लू कर्नाटक के बेलूर जिले में है। संगनकल्लू कर्नाटक के बेलूर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है? राइट आंसर है ए, बुर्जहोम से। बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। और बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का बागोर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ किस काल से संबंधित है? राइट आंसर है बी, मध्य पाषाण काल से। राजस्थान का बागोर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ मध्य पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? राइट आंसर है सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे।
और इन्हें 1861 में इसका प्रमुख बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व विभाग की जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है सी, अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है और यही 1861 में इसकी प्रथम प्रमुख बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहली व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण की खोज की थी? राइट आंसर है ए, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान से सबसे पुराने पाषाण उपकरण की खोज की थी। पल्लवरम कहाँ है? तमिलनाडु के मद्रास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।